जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं आज आप लोगों के सामने माघ माह के तीसरे अध्याय के साथ में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माधव का नाम लेकर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। अम्बरीश ने कहा, हे मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे उस सुख विधि का श्रवण करवाया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। माघ मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ क्रम मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे माघ स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि संगम में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री कृष्ण है। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा जो रातों दिन पुण्य उपार्जन में लगा रहता है, उसी को मैं पृथ्वी का वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं माघ स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते थे और भगवान का पूजन करते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। माघ का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पापभागी चोर तो नहीं है? विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप कर्म प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार पर आप जैसे संत महात्मा ही उनका प्राण उद्धार कर सकते हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक एक ने सबने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। एक ने कहा, मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ। सबसे कहता फिरता हूँ, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ पापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घूमते दैवात यहाँ आ पहुँचे। इनके भी न शिखा है न शूत्र।
ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है स्वामिन। ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हालचाल कह सुनाया। अपने प्रथम एक पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहाँ से निकाल दिया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीने तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता चला तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ पहुँचे। हम में से जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की। पातकों के आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। तब से ये भी खिन्न होकर दैवात यहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेक तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्विग्न देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ की ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें बड़े उद्धार की आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा बड़ा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा के ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो सुना था, वही वेदशास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मणों से उत्तम कोई दूसरा पात्र नहीं तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत और भार्या के सदृश मित्र और दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गार्हस्थ्य से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं। इस प्रकार संतोष के समान सुख और माघ मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। माघ मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में माघ स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, जमुना और नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे माघ मास प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस माघ मास में तुम सभी पात की मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। यह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनियों के कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन स्रोत सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्रोत सुनो। इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य स्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्य का चित्त पराई स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपी स्तुति के वर्णन कर लेनी चाहिए। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है, जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं।
उन भगवान विष्णु का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिनके अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे महाभावों, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाहन, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप नष्ट हो जाए तथा माधव, आपके नाम के कीर्तन से मेरे वचिक पाप का नष्ट हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम मित्र कहते हैं वह तत्व भगवान विष्णु ही है। इस श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से जो भी मेरे पाप हो नष्ट हो जाए। जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है, वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्रोत है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पापग्रह आदि के भय से भी विमुक्त होकर विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होता है। यह स्रोत सब पापों का नाशन और पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्रोत सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी असमर्थ हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर माघ मास के तृतीय अध्याय को मैंने आप लोगों को सुनाया। आशा करती हूँ आप लोग यह माघ मास की कथा सुन करके बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित होंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप आगे भी इसी तरीके से माघ मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका जीवन सदा सफल रहे, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना हो, इसी मंगल कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी माघ मास के तृतीय अध्याय के साथ में कल फिर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।